इस लेक्चर में मेगर को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। मेगर एक टाइप का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। वायर या फिर केबल्स का जो इंसुलेशन रहता है मोस्टली उसके रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेगर का यूज़ किया जाता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल द रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलेशन इज कंपेयर्ड विद द नॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस हाई रहता है तो पॉइंटर इन्फिनिटी की ओर डिफ्लेक्ट होता है, एंड अगर रेजिस्टेंस लो होगा तो ज़ीरो रेजिस्टेंस इंडिकेट करता है। मेगर का एक्यूरेसी हायर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इस लेक्चर में मेगर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ मेगर एंड एप्लीकेशंस को समझेंगे। टॉपिक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, लेक्चर को लास्ट तक देखेंगे तो मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके सर्किट में एक हैंड ड्रिवेन डीसी जनरेटर लगा हुआ रहता है। सिंस यह हैंड ड्रिवेन जनरेटर होता है इसलिए कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करने के लिए क्लच बॉक्स का अरेंजमेंट लगा हुआ रहता है। इसके हेल्प से आउटपुट में कांस्टेंट डीसी वोल्टेज जनरेट होता है अकॉर्डिंग टू नीड। डीसी जनरेटर के साथ दो कॉइल कनेक्ट रहता है, वोल्टेज कॉइल एंड करंट कॉइल। वोल्टेज कॉइल डीसी जनरेटर के पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट रहता है, एंड करंट कॉइल का एक टर्मिनल वोल्टेज कॉइल के वायर से कनेक्ट रहता है और इसका एक टर्मिनल ओपन रहता है। एक वायर को वोल्टेज कॉइल के वायर से कनेक्ट करते हैं जिसका एक एंड ओपन रहता है। सपोज दिस इज एक्स टर्मिनल, एंड करंट कॉइल का जो एक टर्मिनल ओपन है उसको हम लोग सपोज करेंगे वाई टर्मिनल, और वाई टर्मिनल को अर्थ करके भी रखते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस, क्योंकि जनरेटर से बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज जनरेट होता है तो ऑपरेटर के लिए डेंजर हो सकता है। जब किसी डिवाइस या फिर वायर इंसुलेशन के रेजिस्टेंस को मेजर करना होता है तो उसको एक्स एंड वाई टर्मिनल के बीच में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो कॉइल है वो परमानेंट मैग्नेट के बीच में प्लेस रहता है। कॉइल बी के साथ एक पॉइंटर कनेक्ट रहता है जो कि कैलिब्रेटेड स्केल पे इन्फिनिटी टू जीरो के बीच में मेजर्ड वैल्यू को शो करता है। करंट कॉइल एंड वोल्टेज कॉइल के टर्मिनल के साथ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 को कनेक्ट करते हैं ताकि प्रॉपर अमाउंट में ही जो करंट है वो कॉइल्स के एक्रॉस जा सके। सबसे पहले क्रैंक हैंडल को बाई हैंड ड्राइव करते हैं, एंड क्लच अरेंजमेंट के हेल्प से एक कांस्टेंट स्पीड मिलता है एंड आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज जनरेट होता है। एक नॉर्मल मेगर 500 वोल्ट टू 2500 वोल्ट तक जनरेट करता है। स्टार्टिंग में जब XY टर्मिनल के बीच में कोई डिवाइस या फिर वायर कनेक्ट नहीं है तो जनरेटेड वोल्टेज के कारण जो करंट है वो ओनली कॉइल ए से फ्लो करती है, क्योंकि कॉइल बी ओपन सर्किट कंडीशन में है जिसके कारण दोनों टर्मिनल के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। एंड करंट का ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि वो फ्लो करने के लिए ऑलवेज लो रेजिस्टेंस पाथ को फाइंड करती है। सो फर्स्ट केस में जो करंट है वो कॉइल बी से ना जाकर कॉइल ए से ही फ्लो करती है, और जो पॉइंटर है वो इन्फिनिटी पे रहता है। अब सेकेंड केस में एक्स वाई टर्मिनल के बीच में जब कोई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, सपोज एक वायर को कनेक्ट कर रहे हैं जिसके इंसुलेशन के रेजिस्टेंस को मेजर करना है, तो इस केस में जो करंट है वो कॉइल ए एंड कॉइल बी दोनों से फ्लो करेगी। यहाँ पर करंट स्प्लिट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कॉइल में सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो जब कॉइल बी से करंट फ्लो करती है तो उसके ऊपर टेंजेंशियली टॉर्क एक्ट होता है, क्योंकि जो कॉइल बी है मतलब करंट कॉइल है वो परमानेंट मैग्नेट के बीच में प्लेस है। एंड एज वी नो, जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो जो कंडक्टर है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सो यहाँ पर भी कॉइल बी से करंट फ्लो कर रही है एंड जो कॉइल बी है वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, सो इसके ऊपर टॉर्क एक्ट होता है। एंड जो पॉइंटर है वो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग स्केल के ऊपर मूव करता है एंड मेजर्ड वैल्यू को शो करता है।
जो मेगर है वो रेजिस्टेंस को ओम मीटर में मेजर करता है, क्योंकि इसका यूज़ हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ मेगर। इंसुलेटर के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेगर का यूज किया जाता है। मेगर के हेल्प से इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड कंपोनेंट्स को टेस्ट कर सकते हैं। मेगर का यूज वाइंडिंग इंसुलेशंस को मेजर करने के लिए किया जाता है एंड ग्राउंड कनेक्शन टेस्टिंग में किया जाता है। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक, इसके हेल्प से 0 टू इन्फिनिटी के बीच रेजिस्टेंस रेंज को मेजर किया जा सकता है। इसमें परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर का यूज करते हैं, जो कि सिस्टम को मोर रिलायबल बनाता है। मेगर का कंस्ट्रक्शन काफ़ी सिंपल होता है एंड इसको कोई भी नॉर्मल वर्कर ऑपरेट कर सकता है। मेगर को इजिली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मेगर का मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम होता है। ऑल्सो देयर आर सम डिसएडवांटेजेस लाइक, एक्सटर्नल सोर्स में लो बैटरी के कारण इसके रीडिंग में एरर ऑकर हो सकता है। ड्यू टू सेंसिटिविटी इसमें एरर ऑकर हो सकता है। ऑल्सो चेंज इन टेम्परेचर के कारण मेगर में एरर ऑकर हो सकता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेगर, दैट इज मैनुअल टाइप एंड इलेक्ट्रॉनिक टाइप। Important components used in manual type megar, that is analog display, hand crank and wire terminals. Components used in electronic type megar, that is digital display, wire leads, section switches and indicators. मैनुअल टाइप मेगर में एक्सटर्नल पावर सोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है फॉर इट्स ऑपरेशन एंड मैनुअल टाइप मेगर का कॉस्ट लो होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक टाइप मेगर को हैंडल करना काफ़ी ईजी होता है। इलेक्ट्रॉनिक टाइप मेगर काफ़ी सेफ होता है। इलेक्ट्रॉनिक टाइप मेगर को ऑपरेट करने में लेस टाइम कंज्यूम होता है। मैनुअल टाइप में टाइम कंजप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मैनुअल टाइप में एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं होता है एंड इलेक्ट्रॉनिक टाइप मेगर के कंपेरिजन में इसका परफॉर्मेंस लो होता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक टाइप का कुछ डिमेरिट है, लाइक इस टाइप के मेगर को ऑपरेट करने के लिए एक्सटर्नल पावर सोर्स का रिक्वायरमेंट होता है एंड इलेक्ट्रॉनिक टाइप मेगर जो रहता है वो काफ़ी कॉस्टली आता है। अ क्वेश्चन कैन बी अराइज, व्हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड। इंसुलेशन रेजिस्टेंस को हम लोग परफॉर्म क्यों करते हैं? वायर का जो सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल प्लेस्ड रहता है एंड उसके सराउंडिंग में इंसुलेटिंग मटेरियल प्रेजेंट रहता है। अगर वायर का कैपेसिटी 6 एम्प्स का है, अगर उस वायर से 6 एम्प्स करंट फ्लो करेगी तो जो वायर है वो डैमेज नहीं होगा एंड 6 एम्प से ज़्यादा करंट फ्लो करेगी तो वायर डैमेज हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम से और भी रिलेटेड लेक्चर्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट पेज पे विजिट करें। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।